स्टडी हेल्प के प्लेटफॉर्म पर मैं संजय कुमार दांगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल भारत में इसका प्रारंभिक जो डेटा है वो प्रारंभिक डेटा क्या है। आरंभिक प्रारंभ का जो डेट है वो आपका 4000 के खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता के साथ साथ जो नवपाषाण कालीन मानव था वो खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गए थे। यानी जो पिछले जो मध्य पाषाण काल में मानव जो मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था और पशुपालक था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नवपाषाण काल आते आते मनुष्य जो है वो खाद्य उपभोक्ता के साथ साथ खाद्य उत्पादक भी बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा हम लोग नवपाषाण का जो प्रमुख विशेषता है वो कृषि और पशुपालन का प्रारंभ कर दिया गया। पॉलिसीदार पाषाण उपकरण बना दिए गए, निश्चित स्थान पर वो घर बनाकर रहने लगे। ये देखिए पहिए का और चक का आविष्कार हुआ था। अब जानते हैं कि पहले विश्व में प्रथम मृत भांड जो मिला था वो जापानी मांडो से मिला था, वो हाथ से बनाए गए थे। लेकिन नवपाषाण काल आते आते ये पहिए पर बनाना शुरू कर दिए। तीसरा में अग्नि के प्रयोग से वे परिचित थे, जिससे वे उनका जीवन जो है वो बदल गया। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन बस्ती कौन है? मेहरगढ़ है। प्राचीन बस्ती कौन है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और यहाँ के लोग कौन सा घर में रहते थे? तो कच्ची ईंटों के बने मकान में रहते थे। कौन से ईंटों के बने हुए मकान में रहते थे? कच्ची ईंटों के मकान में बने हुए रहते थे। और इन लोग अनाज के रूप में क्या उत्पादन करते थे? गेहूं उत्पादन करते थे, जौ उत्पादन करते थे और कपास का उत्पादन करते थे। तो ये प्रथम कपास उत्पादन जो है वो कहाँ से हो रहा है? मेहरगढ़ से हो रहा है। मेहरगढ़ में मालिक के साथ पालतू पशु बकरी दफनाने का भी साक्ष्य पाया गया है। संस्कृति भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के मुख्य स्थल। तो सबसे पहले इसका देखिए मुख्य स्थल है उत्तरी भारत। अब उत्तरी भारत है, उसके बाद इलाहाबाद के बेलन घाटी है, मध्य गंगा घाटी है और दक्षिण भारत है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लेंगे भारत का जो उत्तरी भाग है, ये है बुर्ज होम और गुफकारन। ये दोनों भी कहाँ पे है? उत्तरी भारत के अंतर्गत आता है और ये कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में, कश्मीर प्रांत में। होम जो कश्मीर में है, जिसकी उत्खनन जो है या खोज जो है 1935 में टी टेरा और पीटरसन महोदय ने किया है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है गर्तावास मिला है। यानी यहाँ के जो मनुष्य जो मानव रह रहे थे वो जमीन के अंदर खोद करके घर बनाते थे और घर बना करके उसमें खुदाई में जमीन के अंदर में छोटा छोटा होल मिला और वहाँ पे लकड़ी का स्तंभ लगा करके ऊपर से झाड़ फूस डाल देते थे और वो धूप और पानी से वो कुछ बच जाते थे। तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत में जो गर्तावास मिला। तीसरा मिला है मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को दफनाया गया। किसको दफनाया गया है? कुत्ता को दफनाया गया है। तो ये तथ्य जो है वो याद रखिएगा। गुफकारन का खोज ये भी कश्मीर में है और गुफकारन का खोज जो है AK शर्मा ने किया है। कौन किया है? AK शर्मा ने किया है। और ये क्या कब किया है? 1981 में किया है। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं वे आज ध्यान देने की बात है। सील बट्टे मिला है। सील बट्टे यानी सील और बट्टे यानी सील बट्टे मिलने से यहाँ के लोग जो है अनाज को पीसते थे, पीस करके उसका यूज करते होंगे। तीसरा है हड्डी की बनी हुई सुई मिला है। वहाँ पे देखिए गुफकारन में हड्डी का सुई मिला है। हड्डी का सुई मिलने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के लोग जो थे वो वस्तु को या फिर जानवरों को साल को
वो सी करके वस्त्र के रूप में यूज करते होंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं इलाहाबाद। दूसरा इलाहाबाद का बेलन घाटी। अब इलाहाबाद के बेलन घाटी में 3 जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। पहला जो है वो कोल्डिहुआ है, दूसरा है महगढ़ा है, और तीसरा है पंचो है। ये तीनों याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि महगढ़ा और पंचो में नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? महगढ़ा और पंचो में जो है नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुआ। लेकिन कोल्डिहुआ में क्या है? यहाँ पे देखिए कोल्डिहुआ जो है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौहकालीन संस्कृति यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है। जबकि महगढ़ और पंचों में नवकालीन संस्कृति पाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोल्डिहुआ में धान की खेती का साक्ष मिला हुआ है। कोल्डिहुआ में क्या मिला हुआ है? धान का खेती का साक्ष मिला हुआ है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग मध्य गंगा घाटी में चलते हैं। मध्य गंगा घाटी, यह मध्य गंगा घाटी, यह बोल सकते हैं इसमें एक स्थान है, चिरांद है। चिरांद, अब ये पूछता है कि चिरांद कहाँ पे है, तो चिरांद जो है वो छपरा जिला में पड़ता है, या फिर कभी कभी सारण जिला भी दिया हुआ रहता है। यदि छपरा नहीं रहेगा तो सारण मारिएगा, और यदि छपरा रहेगा छपरा मारिएगा। तो चिरांद जो है छपरा जिला या फिर सारण जिला बिहार में है। ठीक है। और यह जो चिरांद है वह एक सबसे ज्यादा पूछता है, यहाँ पर जो हड्डी और सींग के औजार मिले हुए, किसका औजार मिले हुए हैं? ये याद रखना होगा कि हड्डी और सींग के औजार मिले हुए हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ किसका हड्डी मिला हुआ? तो हिरण का सींग मिला हुआ। इसके अलावा चिरांद में जो है वो देखिए क्या क्या मिला हुआ है। चिरांद में पॉलिशदार पत्थर मिला हुआ है, पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली हुई है, यानी पॉलिश किया हुआ कुल्हाड़ी मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सिलबट्टे भी, यहाँ भी सिलबट्टे मिला है, गंगा घाटी के मैदान में भी सिलबट्टे मिला है। और यहाँ कुदाल और सुई का भी साक्ष्य मिला हुआ है। तो तमाम बातों के भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि मध्य चिरांद जो है वो हड्डी और सींग के लिए अधिक फेमस है, और यहाँ हिरण का भी हड्डी मिला हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत, ये नवपाषाण कालीन जो व्यवस्था शुरू होती है वो 2500 BC से लेकर के कितना 2500 BC से लेकर के 1000 BC तक वो नवपाषाण कालीन रहता है। अब यहाँ देखिए दक्षिण भारत में जो है ये 3 राज्य जो है वो यहाँ से पुरास्थल प्राप्त किया गया। पहला जो स्थल है, पहला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक। दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और तीसरा कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ये तीनों राज्य का जो है ये सबसे पहला कर्नाटक का हम लेते हैं। कर्नाटक में देखिए कौन है? मास्की है, ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है, हल्लूर है, टी नरसिरपुर है, पिकलीहल है और तक्कलकोट है। ये कर्नाटक का है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्रह्मगिरी है और संगनकल्लू है। तो ब्रह्मगिरी से क्या मिला हुआ है? ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी स्थान से, ये ब्रह्मगिरी स्थान से यहाँ मिले हैं आवास का साक्ष्य मिला है, यानी ये बस्ती रूप में यहाँ लोग रहते थे, यहाँ इसका साक्ष्य मिला। और एक संगनकल्लू जो है वो दक्षिण भारत के कर्नाटक में, दक्षिण भारत के कर्नाटक के संगनकल्लू स्थान का एक ब्रह्मगिरी से आवास का साक्ष्य मिला है, और संगनकल्लू के बेलारी नामक स्थान से भी आवास का साक्ष्य मिला है। ये भी जानते रहिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे है वो पिकलीहल। पिकलीहल जो है वो पिकलीहल से राख का टीला मिला है, राख का टीला मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन जानते रहिएगा। पिकलीहल से राख का टीला मिला है, संगनकल्लू के बेलारी स्थान से आवास का साक्ष्य मिला है, ब्रह्मगिरी से भी साक्ष्य आवास मिला है। तो ये सभी क्वेश्चन आप जानते रहिए। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये प्लेस का नाम याद रखना है, ये प्लेस का नाम याद रखना है
कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा जगह से नवपाषाणकालीन स्थान है जो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे नागा है, नागार्जुन कोंडा है, उतनूर है, पलवय है, सिंगनपल्ली है, और एक तमिलनाडु का एक है पेयमपल्ली। तो आगे हम लोग देखेंगे जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछता है मैं वहां आ रहा है कि प्राचीन कृषि का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। तो वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है सबसे पहले मेहरगढ़ लिखा हुआ है। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ तो जानिए रहे कहाँ पे है, कोल्डिहवा भी जान रहे कहाँ पे है, और लहुरा देव भी कहाँ पे है। तो यहाँ सबसे पहले देख, और वहाँ कौन सा फसल उपजाया गया था, गेहूं, जौ और कपास। कपास में तो मेहरगढ़ विश्व में प्रथम स्थान लाता है। दूसरा बात है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा भी जान रहे हैं कि ये यूपी में है। चावल का जो भूसा है वो चिपका हुआ मिला है। उसके बाद देखिए लहुरा देव मिला है, जो लहुरा देव जो है ये संत कबीर नगर में मिला, तो उसमें 1000 BC में मिला हुआ, जबकि मेहरगढ़ में 7000 BC में मिला हुआ। तो सबसे पहले लहुरा देव होगा। यदि लहुरा देव नहीं होगा तो मेहरगढ़ ही लगाना होगा। और ये यदि कभी कभी ये पूछ देता है कि कर्म से सजाइए, तो कर्म से सजाना है तो सबसे पहले होगा लहुरा देव होगा, उसके बाद मेहरगढ़ होगा, उसके बाद कोल्डिहवा होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यदि यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए।